बोल दोगे तो उसे बुरा लगेगा ना। तो परमात्मा हमारे ज्ञान में पता है अच्छी भाषा भी सिखाते हैं बोलना, कि ऐसी भाषा बोलो कि किसी को आपकी भाषा का दुख ना हो। आज जैसे मुझे किसी को कुछ सिखाना है, हम डायरेक्ट उसे बोल देते हैं तुमने ये गलती की, तुम्हें कल से ये गलती नहीं करनी है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से बोलते हैं कि देखो तुम्हारे बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन ये एक थोड़ी सी बुराई से भी ठीक कर लो तो आप बहुत अच्छे बन जाओगे। तो कौन सा अच्छा लगा? आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं शोभा की स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल JMK फैमिली ब्लॉग्स में। तो गाइस आज अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से, और अभी हम जा रहे हैं कहाँ? ऊपर रिखाणी में। क्यों? तो वहाँ आए हैं ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के, उनका कुछ प्रोग्राम है यहाँ। वैसे ओम शांति वाले बोलते हैं, तो वो लोग आए हैं तो उनका आज प्रोग्राम है वहाँ। तो अभी 3 बजे वहाँ बुलाया था, तो हम लोग जा रहे हैं। कान्हा ज्योति और मैं, वो रहा कान्हा। कान्हा क्यों कर रहा है शैतानी? और आज सुबह बहुत तेज़ बारिश आई थी, जिस वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अभी थोड़ा बारिश से राहत है, तो अभी चलते हैं। फिर बारिश आने का मौसम हो, चलते हैं उधर को, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या वो लोग करते हैं। चलो कन्हैया आ जा, मत कर। और ये देख सकते हैं आजकल चारों ओर कितनी हरियाली हुई छाई हुई है, पूरे हरे भरे खेतों में जंगलों में पूरा हरियाली हरियाली है। किसने फेंका ये लकड़ियाँ पे? तो कान्हा ज्योति और मैं चलते हैं, जल्दी चलो। कहाँ जा रहा है? क्या मैंने सुना नहीं, जोर से बोल। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम जाने लग गए, 3:30 हो गया। घर से आए थे 3 बजे, आधा घंटा लगा दिया जाने का। खिल खोण में लगा देना, ठीक है जो तो खोना हो रात बेटी। देखिए गाइस, जाते जाते हमें एक लुट्टे में सांप मिल गया है, देख सकते हैं इतना बड़ा है ये। तू लुट में जाओ मेरे सांप तो तत्ती से दिखना देवे घासू जो कभी खत्म नहीं होता, ये सालों साल ये धन काम आएगा। तो हम सबका जो ओरिजिनल गुण था, सुख शांति प्रेम ज्ञान पवित्रता, आज हम उससे खाली हो गए। जैसे मैंने बताया नहीं, ये ड्रेस में दाग पे दाग लगता गया, जिसका कलर चेंज हो गया। अब मान लो मुझे बुद्धि मिल गई कि अब ये तो पहले वाइट था, पहले तो मैं शांत थी, पहले मैं सुखी थी, मैं बहुत अच्छे से बात करती थी, मेरा जीवन बहुत आनंद में था, है ना। अब पता चल गया, तो अब हम उसे कैसे साफ करेंगे? साबुन और सरफ से साफ करते हो ना कपड़ों को, तो वैसे ही परमात्मा हमारी आत्मा को साफ करने आए हैं। कौन साफ करने आए? परमात्मा। अगर आपका बच्चा कहीं दूर चला जाए, वो बीमार है, वो आपके पास नहीं आ सकता, तो क्या आप नहीं जा सकते? जा सकते हो ना, क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो हम सभी कौन है? भगवान के बच्चे हैं। हम आज दुखी हो गए, परेशान हो गए, अशांत हो गए, हम भगवान के पास नहीं जा सकते। हमारे पास बुद्धि भी कम हो गई कि हम भगवान के पास कैसे जाए, हमें रास्ता मालूम नहीं है। तो वो भगवान खुद इस धरती पर आए हैं, और ये बात हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखी हुई है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भारते भवतु। मतलब कि जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होगी, तब तब भगवान का अवतरण होगा, और वो पर काया प्रवेश करेंगे, वो अति साधारण तन में आएंगे। हमने आज क्या सोचा कि श्री कृष्ण के रूप में भगवान आएंगे, है ना, यही समझा। राम के रूप में भगवान आएंगे। आप लोग खुद बताओ, अगर कोई कृष्ण के रूप में आप भगवान आ जाएंगे, तो क्या आप लोग ज्ञान सुनोगे या दर्शन करोगे? है ना, भीड़ मच जाएगी, ज्ञान तो सुनेंगे ही नहीं। तो आप रोज तो भगवान को देख ही रहे हो मंदिर में। ये किताब कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान हमारा यहाँ पे गीता पाठशाला है, ये 3 माताएं हैं, ये चलाती हैं। ऐसे बनाना है, अब केवल ज्ञान मिलने से पेट भर जाएगा? बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा। हाँ, तो अभी मैं विधि बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन उसे पेट भरने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए आपको रोज खाना के लिए जाना होगा। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी को कौन चलाता है? देखो, मैं कोई आप लोगों को ना प्रवचन नहीं सुना रही हूँ, ये हम बातें कर रहे हैं, ठीक है।
तो और यहाँ पे अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे, है ना। हमने बहुत प्रवचन सुन लिए, ज्ञान बहुत सुन लिया, मोबाइल इंटरनेट में बहुत ज्ञान है ना। ज्ञान की कोई कमी है दुनिया में नहीं, लेकिन हमें चाहिए समाधान। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो समाधान क्या सीखना है हमें? देखो, जैसे अभी आप लोग कहते हो हमारे पास समय है ना, हमारे घर में जो बच्चे हैं, जो पैसे, वो भी भगवान की देन है, लेकिन उस भगवान के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, तो वो परमात्मा चाहते हैं कि तुम बच्चे बस 1 घंटा मेरे लिए समय निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि अभी आप सबको पता होगा, अभी कलयुग का समय चल रहा है। कौन सा समय चल रहा है? कलयुग। और समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अभी जैसे मान लो 3 बज गए, 3 से ज्यादा हो गया, क्या 3 ही बजे रहेंगे? 4 भी बजेंगे, 5 भी बजेंगे। आज हमारे जीवन में दुख है तो क्या हमेशा दुख ही होगा? नहीं ना, सुख के दिन भी आएंगे, लेकिन वो सुख, आपके घर में डॉक्टर आता है अपने मन से हमेशा? हाँ, तो परमात्मा को जो हम बुलाएंगे तब तो वो आएगा। हम आज दुखी हो गए तो नहीं कहते हे परमपिता परमात्मा आ जाओ, हम बच्चों को पतित पावन बनाने आओ, हमें लिबरेट करो। हमने कहा प्रार्थनाओं में, मंदिरों में जाके कि हे भगवान हमारे दुख हरो, बोला कि नहीं बोला? आप लोग बताओ, है ना। हमारे घर आओ, हमारे बच्चों को ठीक करो। आपने बुलाया कि नहीं बुलाया? भगवान को बुलाया। अब उस भगवान कह रहे हैं कि मैं अति साधारण तन में आऊंगा, लेकिन आज जब भगवान आए तो कोई भगवान को पहचान नहीं रहा है, क्योंकि हमने सोचा भगवान कृष्ण के रूप में आएंगे, कोई देवी के रूप में आएगी। लेकिन वो गाना सुना है आप लोगों ने? पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। तो नारायण नारायण के रूप में नहीं आएंगे, वो किसी के रूप में आएंगे, है ना। कोई आपके जीवन में कोई समस्या आती है, कोई आपका मदद करके चला जाता है, कई बार ऐसा होता है। तो हम सोचते हैं कि इसके रूप में हमारे घर में तो भगवान आ गए, है ना। तो ये हमारे अपने अच्छे कर्मों का फल है। हम जितना अच्छा कर्म करेंगे, हमारा ये जन्म भी अच्छा होगा और आने वाला जन्म भी अच्छा होगा। तो जैसे आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो ना, तो जो हम सुनते हैं वो याद रहता है या जो देखते हैं वो याद रहता है? सुनने वाला याद रहता है। पक्का? चलो अभी एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अभी एक को सुनना है। चलो स्टार्ट। हेलो, नमस्ते, सलाम। हेलो, नमस्ते, सलाम। हेलो, नमस्ते, सलाम। हेलो, नमस्ते, सलाम। हेलो, ऐसे करते हैं। हेलो, अब बताओ क्या शिक्षा मिली इससे? सुनने पे ध्यान नहीं दिया, है ना। हम ज्यादा लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, हम देखते हैं। कहते हैं जैसी करनी हम करेंगे, उसे देखकर और करेंगे, है ना। मैं तो बोली थी मुझे देखना है, मैंने ये नहीं कहा था मैं जैसे करूंगी वैसे करना, मैं ऐसे तो नहीं बोली थी ना। मैंने बोली थी, मैं क्या बोली थी? मैं जो बोलूंगी वो करना है और देखना मुझे। देखा भी आपको खराब भी तो जिसने अच्छा किया वो पास, उसके लिए ताली हो जाओ। और जिसने नहीं किया वो ध्यान रखना है कि हमें लोगों पे ध्यान नहीं देना। कोई जरूरी नहीं है कि हम जिसको देख रहे हैं वो सही ही हो, जरूरी नहीं है ना। आज लाखों लोग बुरे रास्ते पे चल रहे हैं और हम उन्हीं को देखकर भेड़ चाल में चल रहे हैं। भेड़ चाल देखते हो, एक के पीछे एक चलता है, आगे जहाँ भी जाएगा, अगर वो आग में भी चला जाएगा ना तो पीछे वाला भी वही जाएगा। तो आज हम सब भी वैसे ही होंगे। कहते हैं ना, अगर अच्छे कर्म करो। आप लोगों ने सुना? नहीं तो भगवान आपको पशु पक्षी बना देंगे। सुना आप लोगों ने कि अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? जानवर बन जाएंगे, ऐसे जन्म हो जाएंगे। हम कोई जानवर नहीं बनते। अगर मान लो आपने आम का बीज लगाया है तो आपको क्या मिलेगा? केला सेब मिलेगा, आम मिलेगा। अगर मेरी आत्मा मनुष्य की है तो मैं क्या कुत्ते बिल्ली बनूंगी? है ना। शरीर के ही रूप में जन्म होगा। लेकिन क्यों कहा हमारे ऋषि मुनि ने, शास्त्रों में क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे कर्म जानवरों जैसे हो जाएंगे। मनुष्य के रूप में आपका जन्म होगा, लेकिन आपके कर्म कैसे हो जाएंगे? जानवर में। आज कोई बंदर नहीं होता,
बच्चा बहुत चंचल है, शरारती, एक जगह नहीं बैठता टिक के, तो हम क्या बोलते थे, ये तो बिल्कुल बंदर जैसे। बंदर है। लेकिन वो बंदर है, इंसान है, लेकिन उसके संस्कार कैसे हैं, तो हमने बंदर बोल दिया। 2-4 बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और एक ही बच्चे की माँ है, तो सबकी माँ तो नहीं बन सकती ना, एक की ही माँ है, लेकिन वो काम कर रही है माँ का, लेकिन माँ तो एक की है ना। तो उसी प्रकार परमात्मा एक ही है, बाकी सभी लोग परमात्मा की काम कर रहे हैं, है ना। परमात्मा का काम है दुखों से बचाना, रहम करना, ज्ञान देना, उन्हें शक्ति भरना। तो जैसे राम ने किसकी भक्ति की, अब हनुमान जी ने राम की, अब राम जी ने किसकी की, अब शिव जी कैसे दिखते हैं, आपके घर जैसे, यहाँ तो नहीं लगा, जैसे शिव जी किसको समझते हैं आप लोग, एक तो मंदिर में शिवलिंग बना होता है ना, और एक शंकर जी होते हैं जिन्हें नाग होता है, माला पहने रहते हैं, त्रिशूल होता है हाथ में, डमरू होते हैं हाथ में। अब शिव जी किसको कहते हो आप लोग, दोनों को कहते हैं। आपका अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है, डमरू वाला, जटायु वाला। आपका नाम क्या है, आपका नाम दीपा। अब मैं बोलूंगी तारा और दीपा एक ही है, ये एक है नहीं ना, तो हाँ मूर्ति अलग है, मतलब अलग है ना। अगर मैं बोलूंगी तारा और दीपा एक जैसे हैं, आप लोग बोलोगे नहीं ये तो पागल है, पता नहीं कहाँ से आई, क्या बोल रही है, दोनों अलग अलग दिख हो सकते हैं नहीं। अब एक है शिवलिंग, एक है शंकर जी, है ना, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। अगर एक होते तो एक ही इकट्ठे रहते, एक ही जैसा रूप होता, दोनों के कर्तव्य अलग अलग है ना। शिव है कल्याणकारी, शंकर है विनाशकारी। मैं कहते हैं जब उनका नेत्र खुला तो विनाश करा दिया उन्होंने, अब जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कल्याण किया, तो अब ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं, अलग अलग है ना। शिव और शंकर अलग अलग है। शिव जी किसे कहते हैं हम, जो शिवलिंग है, जो मंदिरों में जो शिवलिंग है उसे कहते हैं शिव जी, और जो मूर्ति के रूप में दिखाते हैं शंकर को, वो शंकर। और देखो शंकर का भी फैमिली दिखाया गया है ना। तो परमात्मा हम उन्हें कहेंगे जो अजन्मा हो, जो अकर्ता हो, जो अभोक्ता हो, जो दुख सुख से न्यारे हो, जिनके ऊपर और कोई नहीं हो, हम भगवान उन्हें कहेंगे। अगर मान लो आप शंकर जी को भगवान मानते हो तो वो भी हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, देखा है ना, हमेशा तपस्या करते हैं। अगर मान लो मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मैं किसी को याद करूंगी नहीं। अगर शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं तो किसको याद कर रहे हैं, वो किससे शक्ति ले रहे हैं। और उनके सामने आप लोगों ने देखा होगा एक शिवलिंग रखा होता है हमेशा, और वो शिवलिंग पे ध्यान लगाते हैं। अगर आप कभी अपने फोटो की पूजा करेंगे, फोटो खींच लो और दीवार में लगा दो, रोज अगरबत्ती दिखा, ऐसा करोगे नहीं ना। दोनों अलग अलग हैं। अगर शंकर जी सर्वश्रेष्ठ होते तो वो शिव जी की तपस्या करते, ध्यान लगाते नहीं, मतलब वो भी शक्ति किससे ले रहे हैं, उस शिव से, शिवलिंग से। क्योंकि परमात्मा का हमारे जैसा आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है। परमात्मा कैसे निराकार है, वो ओमकार है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। उनका हमारे जैसे गर्भ से जन्म नहीं होता है। लेकिन राम जी का भी जन्म हुआ, श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ, तो हम उन्हें देवता कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, देवता है। जैसे देवियां कहते हैं ना, वो देवी की मूर्ति है, माता रानी है, हम उन्हें भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि भगवान एक है। लेकिन आज लोगों ने क्या किया, भगवान को भी बांट दिया, अलग अलग धर्म हो गए, तो अलग अलग धर्म में अलग अलग उनके क्या हो गए भगवान, लेकिन वो भगवान एक ही है। भले वो अलग अलग नाम से उन्हें याद कर रहे हैं, लेकिन वो है, वो एक ही है। वो एक है कौन, परमात्मा। एक कहानी सुनाते, 5 सूरदास थे। सब क्या है, आत्मा है ना, शरीर नियम। और हर आत्मा का क्या चल रहा है, पार्ट प्ले कर रहा है ड्रामा में। जैसे रामलीला होती है ना,
रामलीला के मंच में आते हैं, पाठ हो जाते हैं, फिर पर्दे के पीछे छुप चले जाते हैं। जाते हैं। वही हमारा चल रहा है। जब तक हमारा पार्ट प्ले कर रहे हैं, फिर एक दिन हम पर्दे के पीछे चले जाएंगे। ऐसे चलता रहेगा। हम एक जीवन की लॉन्ग जर्नी में, मतलब लंबी यात्रा में, हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है। किसी का किसी के साथ मिलता नहीं है। सबके संस्कार अलग अलग है। कोई एक दूसरे का पार्ट एक के साथ नहीं मिलता है, क्योंकि राम का पार्ट राम का है, रावण का रावण का। ये सब दुनिया चलती रहेगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, नहीं है जिंद पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल के चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मानस को मत घोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु का लाया कर। सवेरे बैठ के बंदे, ध्यान प्रभु लगाया कर। कुछ नहीं लगता मोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।